हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगे और आज हम उस 20 डेज की स्ट्रेटेजी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आज हमारा सेकंड डे होगा। कल मैंने आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का बेस बताया था, क्या क्या आइटम ट्रेडिंग में जाता है, क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस में और क्या क्या हमारा बैलेंस शीट में जाता है, जिसको मैंने डेबिट और क्रेडिट के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम स्टूडेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें तीनों चीजें हमें बनानी होंगी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन, जो अब हम आप स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा और मैं क्वेश्चन देख भी रहा हूं और आपके साथ हम क्वेश्चन को कंटिन्यू भी करेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको बेसिकली क्या देगा, वो ट्रायल बैलेंस देगा। प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी हम उस ईयर के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं जो ईयर 2020 में कंप्लीट होगा। एंड बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इन द ट्रायल बैलेंस सम आइटम्स, कुछ आइटम्स आपको देखने को मिल रही होंगी डेबिट साइड में, कुछ आइटम्स मिल रही होंगी क्रेडिट साइड में। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको कल भी समझाया था, आपको याद आ रहा होगा, ये हमने अपने ट्रेडिंग और पीएनएल के दो हिस्से बना लिए। फर्स्ट पोर्शन फॉर द ट्रेडिंग एंड लोअर पोर्शन फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दिस इज द बैलेंस शीट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम यहां से डाटा डालना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, आपको बताया था हमने, ट्रेडिंग की जब शुरुआत करते हैं तो ट्रेडिंग की शुरुआत ही कहां से होनी है सर? ओपनिंग स्टॉक से होनी है, हमें याद आ रही है। और ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट परचेज दिया हुआ है 75,000 का। सर, हमने बताया था कि हमारे पास कुछ गुड्स पहले से है, कुछ हमने गुड्स और खरीदेंगे। सेकंड नंबर पे हमें डालना था परचेज, और परचेज को हम लोग अंदर ही लिखते हैं क्योंकि इसमें से कुछ गुड्स वापस भी हो सकता है, जिसको हम स्टूडेंट क्या बोलते थे? परचेज रिटर्न। उसके बाद आपको दे रखा है सेल्स रिटर्न, लेकिन सेल्स रिटर्न लिखने से पहले आप सभी को बताया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले गुड्स बेचेगी, उसमें से कुछ गुड्स कस्टमर वापस कर सकते हैं, जबकि सेल्स रिटर्न की वैल्यू आपको बता रखी है 8,000 रुपए। उसके बाद आपको दिया हुआ है फ्रेट। मैंने आपको बताया था ये पोर्शन जिसमें सारे फैक्ट्री के एक्सपेंस जाते हैं और फैक्ट्री के बाद सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अब यहां से बताइए फ्रेट, फ्रेट क्या बताया था? फ्रेट गुड्स मैन्युफैक्चर होने से पहले का या बाद का? तो बिल्कुल सही स्टूडेंट, आपके माइंड में सही बात चल रही है। फ्रेट गुड्स मैन्युफैक्चर होने से पहले का है, और अप टू द गुड्स मैन्युफैक्चर कैसा भी एक्सपेंसेस हो तो स्टूडेंट वो कहां गया था? वो सर कहां गया था? वो गया था प्रॉफिट एंड लॉस में, नहीं, वो गया था ट्रेडिंग अकाउंट में। अप टू द गुड्स मैन्युफैक्चर सारे एक्सपेंस कहां जाते हैं? ट्रेडिंग में जाते हैं। दैट इज 7,500। दिस इज 7,500। उसके बाद वेजिस, वेजिस किसको दी जाती है? मजदूरों को। मजदूर कहां काम करते हैं? फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के सारे खर्चे, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आपके माइंड में बिल्कुल सही बात चल रही है। कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। 30,000 रुपीज का हो गया हमारा वेजिस। उसके बाद कोयल गैस एंड वाटर। कोयल गैस एंड वाटर कहां यूज होता है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के खर्चे सारे आपको पता है कहां जाते हैं स्टूडेंट? कहां जाते हैं सर? ट्रेडिंग में जाते हैं, क्योंकि अप टू द गुड्स मैन्युफैक्चर सारे फैक्ट्री के एक्सपेंस हम लोगों ने कहां पोस्ट करने शुरू करे? ट्रेडिंग में पोस्ट करने शुरू करे। उसके बाद दिया हुआ है स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फिर वही बात आई, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर दोबारा से बात वही आएगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कहां जाएंगे स्टूडेंट? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने रुपीस? 500 रुपीस। उसके बाद दे रखी है सैलरीज। सैलरीज किसको दी जाती है? ऑफिस के बंदों को, और ऑफिस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है स्टूडेंट तो वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी दे रखी है 12,000 रुपीज। सैलरी के बाद आपको दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेड एक्सपेंसेस गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद का होता है। सर बाद का है तो डाउट खत्म है। अगर हम गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद का एक्सपेंस लिख रहे हैं तो वो कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 5,200 रुपीज का ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है। आफ्टर ट्रेड एक्सपेंसेस रेंट एंड टैक्स। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि रेंट फैक्ट्री से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड, तो हम रेंट को ऑफिस से रिलेटेड मान के चलते हैं, और ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस कैसा भी हो कहां जाएगा स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो दिया हुआ है 24,000 रुपीज। उसके बाद डेबिट साइड में दिया हुआ है कैश इन हैंड। उसके बाद क्या दिया हुआ? कैश इन हैंड। अब आपको मैंने क्या लॉजिक समझाया था? कैश हमारा एक्सपेंस तो है नहीं, और अगर
ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से वो आइटम डिनाई हो जाता है, तो डेबिट वाली आइटम कहां जाती है? एसेट्स में। मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी क्रेडिट होती है और एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं। तो एसेट्स में दे रहा है कैश इन हैंड 165700, 165700, जिसको हम क्या कहेंगे? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड स्टूडेंट कहां चला गया? एसेट्स में। उसके बाद दे रखी है डेटर। सर डेटर भी एक्सपेंस तो है नहीं, तो इसका मतलब एक्सपेंस नहीं है तो ट्रेडिंग और पीएनएल में तो जाएगा नहीं, और ट्रेडिंग और पीएनएल से अगर नेगलेक्ट हो चुकी है तो वो कहां जाएगी फिर? डेबिट की आइटम एसेट्स में जाएगी। सर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, और ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आने वाला होगा। डेटर के बाद आपको दिया हुआ है ड्रॉइंग्स। अगर आपको याद आ रहा हो, लाइबिलिटी की शुरुआत कहां से होती है? कैपिटल से, और कैपिटल में से ड्रॉइंग्स क्या की जाती है? माइनस। तो जो आपको ड्रॉइंग्स दे रखी है उस ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस करेंगे 16,600 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ बैंक 24,000 रुपीज का। वैसे कुछ चीजों पे तो हमें अपना आप याद होता है, कुछ चीजें हमें पता है कि बैंक हमारी एसेट्स होती है, तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद क्रेडिट साइड में दिए हुए हैं, सबसे पहले क्रेडिटर दिया हुआ है। सर क्रेडिटर हमारी इनकम तो है नहीं, तो इनकम नहीं है तो क्रेडिट की आइटम कहां जाएगी? सर लाइबिलिटी साइड में जाएगी। बिल्कुल सही बात आपके माइंड में चल रही है। 21,200 का हो गया हमारा क्रेडिटर। उसके बाद परचेज रिटर्न 3,000 रुपीज का परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस 75 में से 3 माइनस करूंगा तो स्टूडेंट क्या बच जाएगा? 72,000। सेल्स, ये रही सेल्स 2,50,000, 8,000 माइनस करूंगा तो 242,000 बच जाएंगे। लास्ट डिस्काउंट क्रेडिट में है, तो सर ये हमारी इनकम है। इनकम कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में होने का मतलब डिस्काउंट हम लोगों को स्टूडेंट क्या हुआ होगा? रिसीव हुआ होगा। और लास्ट कैपिटल, कैपिटल यहां पर आ गए हमारी लाइबिलिटी की शुरुआत। आपको मैंने कल एक छोटा सा लॉजिक बताया था, जो फिगर आप ट्रायल बैलेंस से पोस्ट कर रहे हो वो फिगर सिर्फ एक जगह जाएगी, लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस के बाहर से कोई भी अमाउंट उठाते हैं तो वो 2 जगह पोस्ट होती है। जैसे कि आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टूडेंट अगर मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊं, सभी को पता है क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। और ये स्टॉक कहां से बचा हुआ है? सर ये ट्रेडिंग से बचा हुआ है, फैक्ट्री से बचा हुआ गुड्स है हमारा। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। इसलिए 2 जगह जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स में होने की वजह से एसेट्स में गया 25,000 क्लोजिंग स्टॉक, और सर क्रेडिट में किसके गया? ट्रेडिंग के, और इसीलिए हम यहां पर भी बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। वो दिया हुआ था स्टूडेंट हमारा 25,000। यहां तक हमने सारी फिगर पोस्ट कर दी। सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के बाद अब नंबर आता है इसको टोटल करके आंसर्स निकालने का। आंसर्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट, वो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मुझे टोटल करना है। टोटल अगर मैं करूं 2,42,000 प्लस 25,000, टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड 2,67,000। सेम टोटल राइट डाउन द अदर साइड एंड डिडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। 2,67,000, जिसमें से हम स्टूडेंट क्या क्या माइनस करेंगे? 20,000 एक माइनस करेंगे, 72,000 एक माइनस करेंगे, 7,500 एक माइनस करेंगे, 30,000 एक माइनस करेंगे, 6,000 एक माइनस करेंगे, और 500 एक माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट जो डिफरेंस बचा वो हमारा प्रॉफिट होगा, जिसको हम सिंपल क्या जवाब देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ये हमारा नॉर्मल सीडी बैलेंस है, डेबिट से क्रेडिट में जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। वहां सीडी है तो स्टूडेंट यहां ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,31,000। उसके बाद स्टूडेंट हमें टोटल लगाना है। अगर मैं टोटल लगाऊं 1,31,000 प्लस 5,300, टोटल आएगा 1,36,300। सेम इन द डेबिट साइड 1,36,300 एंड माइनस 12,000 माइनस 5,200 माइनस 24,000, तो ये आ गया स्टूडेंट 95,100। ये 95,100 क्या आ गया? हमारा नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये सारा का सारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कौन से अकाउंट में? सर कैपिटल अकाउंट में। आपने देखा ना, ट्रायल बैलेंस के बाद की कोई भी फिगर हमेशा 2 जगह पोस्ट होती है। यहां है तो वो नेट प्रॉफिट यहां भी प्लस होगा 95,100। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, कैपिटल थी 1,70,000, जिसमें माइनस हुई ड्रॉइंग 16,600 और प्लस हुआ 95,100 का नेट प्रॉफिट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स देयर इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल 248,500। एट द लास्ट हमारी दोनों साइडें इक्वल हानि जरूरी है। 248,500 प्लस 21,200, तो स्टूडेंट टोटल आता है 269,700। सेम मैं दूसरी साइड पोस्ट करके देखता हूं 165
700 प्लस 55,000 प्लस 24,000 प्लस 25,000, टोटल आ रहा है 269,700। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा, अगर आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हो तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम सिंपल सबसे पहले फैक्ट्री से रिलेटेड डाटा ट्रेडिंग में, फैक्ट्री के बाद के एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम क्रेडिट साइड में, और जो एक्सपेंस ट्रेडिंग और P&L में नहीं जाता इसका मतलब वो बैलेंस शीट का डाटा बचा हुआ होता है। डेबिट वाला डाटा एसेट्स में जाता है और क्रेडिट वाला डाटा लायबिलिटी में। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, उसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट भी भेज दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में भेज दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको देके चलूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस।